हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब जैसा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग आप देख सकते हैं लिसनर स्क्रीन पर दिए गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मल guidelines and rules that govern how financial transactions and statements are reported. These standards ensure consistency, reliability, and transparency in financial reporting, allowing stakeholders to make informed decisions. Key sets of accounting standard include, बोला गया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है एक फॉर्मल गाइडलाइंस है और रूल्स है जो बेसिकली बताता है कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमको दिखाना है या रिपोर्ट करना है। इस तरीके की जो स्टैंडर्ड होती है वो कंसिस्टेंसी को बताती है, रिलायबिलिटी को बताती है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ट्रांसपेरेंसी को भी बताती है, जो कि बेसिकली स्टेक होल्डर्स जितने होते हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स जितने होते हैं, तो उनको इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं वो लोग इसके बेसिस पर, यानी कि सही डिसीजन ले पाते हैं। अब कुछ सेट्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो लिसनर्स, पहले आता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो गैप क्या होता है? तो primarily used in United States, गैप outlines the principle for financial reporting and is governed by organization like the Financial Accounting Standard Board. बोला गया है कि जो बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स में गैप का यूज किया जाता है। गैप जो होता है वो प्रिंसिपल को बताता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, और गवर्न भी करता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि कैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली मतलब एक ये बोर्ड है इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन। तो गैप में लिसनर्स ऑलरेडी फुल वीडियो बनी हुई है, तो आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। दूसरा आता है आईएफआरएस, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या होता है आईएफआरएस में? तो डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये बेसिकली डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB. IFRS is used in many countries around the world. It aims to create a common accounting language to enhance comparability and transparency in financial statements globally. बोला गया इसको डेवलप किया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा और IASB के द्वारा, जिसको बेसिकली IFRS जो होता है वो बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है पूरे वर्ल्ड के राउंड में। बोला गया इसका बेसिकली एम जो होता है वो कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज का यूज करना, ताकि कंपैरेबिलिटी आ सके और ट्रांसपेरेंसी आ सके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्लोबली। तो वो होता है IFRS। अब तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है लिसनर्स, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड स्टैंडर्ड्स, यानी PCAOB स्टैंडर्ड। तो ये क्या होता है? दिस स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू द ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनीज इन द US and are designed to ensure the accuracy and reliability of financial reports. बोला कि इस तरीके का जो स्टैंडर्ड होता है वो जब हम पब्लिक कंपनीज का यूएस में ऑडिट कर रहे होते हैं तब यूज होता है, अप्लाई किया जाता है, और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये एक्यूरेसी को बताए कि कितना सही है और रिलायबिलिटी को बताए फाइनेंशियल रिपोर्ट के। चौथा पॉइंट है, यानी कि इसमें लास्ट पॉइंट है लिसनर्स, तो इसमें हम डिस्कशन कर लेंगे कि क्या होता है ये। तो चौथा पॉइंट हमारा दे रखा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी GASB। तो इसमें क्या होता है? तो दिस सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर US स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो इस तरीके का जो स्टैंडर्ड होता है अकाउंटिंग के लिए सेट किया गया है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए US स्टेट में या फिर लोकल गवर्नमेंट्स के लिए बेसिकली, यानी कि USA में और स्टेट के लिए भी और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए भी किया गया है। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।